हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनकम टैक्स में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो अपडेट आई है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार कई तरह के बदलाव किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि चालू जो वित्त वर्ष है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें न्यू टैक्स रिज्म डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसका मतलब है कि करदाता के टैक्स की गणना नए रिजिम के हिसाब से होगी। अगर उन्हें पुराना रिजिम, ओल्ड रिजिम अगर उन्हें चूज़ करना है तो इसके लिए बाकायदा विकल्प का नए सिरे से चुनाव करना होगा। अगर कोई करदाता रिजिम नहीं चुनता है तो फिर उसके टैक्स की जो गणना है, मतलब जो टैक्स को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग होगा। लिहाजा अगर अपनी बचत और निवेश पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो करदाता को पुराने विकल्प खुद से चुनना होगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम आईटीआर भरते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ करना है तो उसके लिए हमें दोबारा से उसको चूज़ करना होगा और फिर हमारी जो कैलकुलेशन है वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से होगी। इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से 3 महीने पहले ही फॉर्म जारी कर दिया गया है। विभाग ने इस बार भी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। लिहाजा करदाताओं को आईटीआर फॉर्म चुनते समय और अपना रिटर्न दाखिल करते समय भी काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। इनकम टैक्स का जब हम फाइल करते हैं तब हमें जो फॉर्म चुनना होता है उसके अंदर भी हमें थोड़ा सावधानी से काम करना होगा। टैक्स छूट के लिए करना होगा बदलाव। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि नौकरी पेशा के लिए खास तौर से जारी किया गया आईटीआर फॉर्म 1 को डिफ़ॉल्ट रूप से न्यू रिजिम में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी करदाताओं को टैक्स बचत फ़ायदा उठाना है तो पुराने रिजिम को चुनना पड़ेगा और बीमा खरीदा है, मतलब एटीसी की जो भी हमारी डिडक्शन है अगर हमें वो क्लेम करनी है तो वो सभी हमारी ओल्ड रिजिम के अंदर है और वो हमें चूज़ करनी पड़ेगी पहले ओल्ड रिजिम। फॉर्म भरने से पहले पूछे जाएंगे सवाल। ऐसे करदाता जो आईटीआर फॉर्म 4 भरते हैं, आईटीआर फॉर्म 4 होता है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, उन्हें नए टैक्स रिजिम से बाहर निकलने के लिए एक और फॉर्म भरना होता है 10IEA। इन करदाताओं के लिए विभाग ने फॉर्म 10IEA जारी किया है। जैसे कि आप आईटीआर भरने जाएंगे तो विभाग आपसे पूछेगा कि धारा ये है हमारी न्यू रिजिम 115BA6 के तहत क्या आप नए टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका जवाब नहीं में दिया गया तो आपके टैक्स की कैलकुलेशन पुराने रिजिम के हिसाब से होगी और आपका आईटीआर फॉर्म खुल जाएगा। और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो फिर आप 10IEA भरकर पुराने रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने लायक तो बात यह है कि हमें अपना जो रिजिम है, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, हमें ध्यान से उसको चूज़ करना होगा। फॉर्म भरने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसमें टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट के हिसाब से अगर हम सभी जानकारी फिलअप कर देते हैं फॉर्म में तो हम न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत आ जाएंगे और कोई भी डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। सिर्फ सैलरी के केस में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगी, मांगी जाएगी ज़्यादा जानकारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब क्या किया है, करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ज़्यादा जानकारी देनी होगी इस बार से सभी बैंकों का। कई बार क्या होता है, कुछ लोग
बैंक अकाउंट बहुत सारे खुलवा लेते हैं, एक से ज़्यादा 3, 4, 5 अकाउंट होते हैं और उसकी सभी की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं देते, लेकिन अब वो सारी जानकारी देनी होगी। उसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए ITR फॉर्म में बाकायदा कॉलम भी बनाया है। इसके अंदर अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं और सभी कॉलम में सभी हमारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, हमें उन सभी की जानकारी अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब हमें सभी अपने जो बैंक है उनकी जानकारी देनी होगी। इस तरह से जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तब थोड़ा ध्यान देकर अपना रिज्यूम चूज़ करें। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके बारे में आपको और अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।